हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी का इंतजार की घड़ी हुआ समाप्त। जो एक समस्या था कि अंग्रेजी माध्यम में बिहार दरोगा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में बिहार दरोगा के लिए किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी टीचर का बुक ही नहीं आता है। इसको लेकर लंबे समय से मांग चल रहा था, आप लोग द्वारा संपर्क किया जा रहा था। तो पिछले 2 ढाई साल से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे और फाइनली जो है ये आपके सामने आ गया। और साथ ही एक और ज़रूरी सूचना ये भी है, इस बुक से जो भी अर्निंग आएगा, वो पूरा का पूरा ये दोनों भाई को समर्पित किया जाएगा, ये दोनों भाई को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की बुक की बात करते हैं। हिंदी में कई सारा सोर्स, कई सारा बुक अवेलेबल है, लेकिन अंग्रेजी में बुक आपको अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया था कि बिहार दरोगा, अच्छा एक और चीज़, बिहार दरोगा एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करना होता है, तो तैयारी का आधार क्या होता है? पिछले साल में पूछे गए प्रश्न होता है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पीएचडी करे के चक्कर में लगे हुए हैं, तो एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम भी शुरुआती समय में गलती किए थे और गलती से सबक लिए थे, तभी सफलता मिला था। तो एग्ज़ाम में का जो डिमांड है, वो ही अगर पढ़ेंगे तभी सफलता होगा, अदरवाइज़ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को तैयारी का आधार बनाइए। अच्छा, पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को तैयारी का आधार बनाने का कतई मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देख लिया और उसके बाद आगे निकल गए, नहीं। उसका क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो टॉपिक हमारे लिए होगी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर किस ऊर्जा और किस ऊर्जा में बदलता है, तो खाली आंसर नहीं याद करना है, बल्कि पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट याद करना है, सारा इंस्ट्रूमेंट, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट आपको करता है। आइंस्टीन से प्रश्न पूछा गया है तो पूरा आइंस्टीन पढ़ लेना है। अगर पुर्तगाल से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कौन सर्वप्रथम आया, तो पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लेना है, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या है कि हमने एक और चीज़ क्या किया था हिंदी माध्यम में, कि क्वेश्चन बैंक जनरली क्या होता है कि मिसलेनियस होता है, कि 1 से 100 तो क्वेश्चन है, पता नहीं चलता है कि कौन हिस्ट्री का है, कौन पॉलिटी का है, कौन इकोनॉमिक्स का है। उसको अलग-अलग कर दिया, जो कि सब जगह आपको बुक जो है आपका अवेलेबल हुआ आपका हिंदी माध्यम वाला है, ठीक ना? तो यहाँ पर भी क्या किया गया है कि अलग-अलग कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, साइंस में क्या है, 3 सेक्शन हमारा होता है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक जगह, केमिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक जगह, बायोलॉजी से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक जगह मिलेगा। भूगोल में 2 पार्ट होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक जगह, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक जगह। इस तरह से क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक जगह, एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी डायवर्सिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सारा प्रश्न एक जगह। उस तरह से अगर बात करते हैं कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है, 4 सेक्शन होता है। इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ना होता है। इसके अलावा क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो आपको देखिए अलग-अलग क्या है, आपको बुक अरेंज कर दिया गया, ठीक है ना? उस तरह से बात करते हैं क्या कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, और बाकी सब विषय में जो शामिल नहीं होगा, उसको कहाँ, मिसलेनियस में डाल दिया गया। और इस तरह से क्या है कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट क्या है, इस तरह से क्या है कि आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। अलग-अलग क्या है, इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको मिलेगा, है ना? शायद उल्टी दिखाई दे रहा है या क्या? इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना? कहाँ मिलेगा, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तैयारी में, सारा चीज़ के ऊपर आपको जानकारी देते हैं, ठीक है? देखिए कि ये बुक जो है आपको द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर कुछ डेमो पीडीएफ शेयर किया है। टोटल क्या है कि 12 पीडीएफ रहेगा, अलग-अलग सब्जेक्ट किया गया तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 क्या है पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पर, और उसमें क्या है कि आपको द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन में पूरा मिल जाएगा, 12 को 12। अगर डेमो कुछ प्राप्त करना था, 3 पीडीएफ क्या है आपको शेयर किया जाएगा, दिखाएँगे किस तरह से बनाया गया है। द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पे क्या है डेमो पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर किया जाएगा, है ना? और कोई समस्या होगा तो यहाँ का ये हेल्पलाइन नंबर है 8877573035। इस समस्या का अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी देखिए क्या है, इस बुक को तैयार करने में ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदी मीडियम में बुक तैयार करना थोड़ा-सा अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अ, वेरिफ़िकेशन भी करना है तो मान लेते हैं क्या है कि टीम मिल के वेरिफ़िकेशन कर लेता है कि चलो भाई, एक बार क्या है कि मतलब ती 3-4 बार वेरिफ़िकेशन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ-कुछ बच्चा से ही पढ़वा लिया जाता है, बढ़िया-बढ़िया बच्चा से, और फाइनली टीचर वेरिफ़िकेशन करता है। अंग्रेजी माध्यम में समस्या क्या होता है कि अंग्रेजी के ऊपर पकड़ भी होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ भी होना चाहिए, है ना? तो ऐसा बच्चा समान तौर पर नहीं मिलता है, तो बोल सकते हैं खून-पसीना करके क्या है इसको हमने तैयार आपको किया है। होता क्या है कि एक ही आदमी जब उसको बार-बार वेरिफ़िकेशन मान लीजिए 4 बार वेरिफ़िकेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है कई बार गलती पकड़ में न भी आता है, तो प्रयास किया गया है इसको बोल सकते हैं बहुत ही बेहतर बनाने का, ठीक है ना? चलिए, और बाकी बताइए कि फिर देखिए समझिए कि
ढाई साल के आसपास देखिए पिछले वर्ष से ही काम कर रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष ई बुक नहीं निकल पाया, हिंदी में बुक निकल पाया, लेकिन अंग्रेजी में बुक नहीं निकल पाया क्योंकि उतना बोल सकते हैं समय नहीं मिल पा रहा था। अब जाकर फाइनली क्या है तैयार हुआ। इस बुक से इलेक्शन के दौरान जो भी अर्निंग होगा, इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो भी अर्निंग होगा, है ना? पूरा का पूरा आपको इन दोनों भाइयों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? थोड़ा-सा ऐसे इसके लिए हम अलग आपको स्पेशल बताएँ क्यों दे रहे हैं, लेकिन मोटा-मोटी ये समझ लीजिए कि आपके आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। बिहार में देखिए इतना सारा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट होता है, धांधली होता है ना? उसमें ये दिलीप कुमार जी हमेशा आपको खड़े दिखाई देंगे, है ना? विपिन सर जो हैं, ये भी आपको हमेशा खड़े दिखाई देंगे, है ना? तो मतलब है कि इन लोगों को क्या है मजबूत करने की आवश्यकता है और साथ ही क्या है दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ खर्च भी होता है। तो समझिए 2 चीज़ है, एक तो क्या है कि ढाई साल का आस-पास समझिए कि एक मेहनत, है ना? और एक बोल सकते हैं क्या देखिए पैसा तो अलग मैटर होता है, लेकिन कम से कम अगर इनको 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 भी लगेगा कि अगर जीतते हैं तो इनको भी लगेगा कि कोई आदमी इतना विश्वास करे क्या है, कर रहा है कि अपना ढाई साल के मेहनत को इस तरह से हमारे ऊपर कुर्बान कर रहा है या आप बोल सकते हैं कुर्बान नहीं बोल सकते हमारे ऊपर दे रहा है। हमको भी क्या है स्टूडेंट के डिमांड को उठाने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता आपको नहीं है। इनको भी ज़िम्मेवारी का एहसास होगा और इनको मजबूत करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि आप देखिएगा जब मार्केट में मतलब कि कभी बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है, आपकी डिमांड को उठाने वाला सड़क पर कोई उतरने वाला नहीं है। सब बोलेगा कि छात्र के नेता हैं, गरीबी के नेता हैं, लेकिन आपका सही बोलिए तो आपका डिमांड को उठाने वाला कोई नहीं है। इनको अगर मजबूत किया जाए, तो आपकी बात, हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक ना? आइए फिलहाल यहाँ पे आते हैं। अब देखिए क्या है कि कुछ पीडीएफ आपको दिखा देते हैं ताकि थोड़ा-सा आइडिया लगे। इसके लिए क्या है कि आप जाइएगा टेलीग्राम में, कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम और टेलीग्राम यहाँ पर सर्च कीजिएगा द सिलेक्शन गुरु। क्या सर्च कीजिएगा? द सिलेक्शन गुरु। 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। यहाँ पर रुकिएगा। अरे! क्या हो गया? अच्छा यहाँ पर देखिए द सिलेक्शन गुरु सर्च कीजिए आ जाएगा, है ना? फिलहाल हम यहाँ पर दिखा देते हैं जहाँ प्राइवेट चैनल भी है। देखिए क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री के हम एक खोल करके दिखाते हैं, ओपन करके दिखाते हैं, ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया लगे कि कैसे तैयार किया जाता है पिछले साल में पूछे गए प्रश्न से। हम लोग को लगता है कि बस पिछले साल में पूछे गए प्रश्न का मतलब क्या होता है कि खाली आपका क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया उसके बाद आगे बढ़ गए, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना? और एक और चीज़, अगर पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को तैयारी का आधार बनाते हैं ना और सेट बनाते हैं, इससे बाहर कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों से तैयार कैसे करना है, यही बहुत बड़ा महत्व की बात हो जाता है। आइए, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका अच्छा क्या आपको है मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें है शामिल। चलिए टोटल बता दिए कि आपको कितना बुकलेट रहेगा। यहाँ से देखिए आपको इंडेक्स बनाया गया है। अच्छा इसमें ये भी बताया गया है कि बिहार दरोगा पीवाई क्विज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? पूरा का पूरा एक बनाया गया। थोड़ा-सा मेरे बारे में बताया कैसे एग्ज़ाम में फेल किए, बाद में कैसे एग्ज़ाम निकाले, तो उसके बारे में बताया गया। फिर कौन-सा एग्ज़ाम में क्या-क्या क्वेश्चन हुआ आपको किया गया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये आपको बताया गया है। इसको पढ़िएगा कि 3 तरह का स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। एक का स्टूडेंट जो क्या होता है जल्दी सफलता प्राप्त करता है। एक का स्टूडेंट कई बार फेल करके सफलता प्राप्त करता है। एक का स्टूडेंट क्या होता है कि लगातार कई साल से लगा है, सफलता उसको नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है? इसमें सारा चीज़ क्या आपको बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? और फाइनली क्या है कि थोड़ा-सा मेरे बारे में बताया गया है, कैसे एग्ज़ाम में शुरुआती में फेल किए, है ना? और उसके बाद जब होश आया, सँभाले अपने आप को, तो फिर कई सारे एग्ज़ाम निकाले, ये आपको बताया गया है। और फाइनली यहाँ से देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि भारत के साथ जो है ट्रेड रिलेशन सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का स्थापित हुआ था। तो सिर्फ़ वही नहीं बताया गया बल्कि आपको जहाँ-तहाँ डायग्राम की आवश्यकता वो भी दिया गया है और देखिए पूरा हर एक चीज़ को क्या है एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चीज़ को क्या है पॉइंट वाइज़ क्या है बिल्कुल ईज़ी भाषा में, इतना ईज़ी भाषा में लिखा गया है कि एक बच्चा भी क्या कर सकता है समझ सकता है। देख रहे हैं? मतलब देखिए कहाँ तक है। ऐसा नहीं खाली मतलब अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नहीं सिर्फ़ पूरा मतलब पूरा टॉपिक को डिस्कस किया गया है, ताकि जो संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारा का सारा क्या हो जाए आपको बन जाए। इस तरह से देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि पुर्तगाल गोवा को कब कैप्चर किया, तो उसके बारे में देखिए पूरा का पूरा क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको है ना? ये चीज़ है। और साथ ही एक और चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि बुक पढ़ने में कई बच्चे का समस्या होता है, तो ये बुक का क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाया गया है द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। हालाँकि वीडियो सॉल्यूशन क्या है कि आपको मिसलेनियस मतलब हिंदी, अंग्रेजी दोनों में रहेगा, है ना? देखिए, हिंदी माध्यम के लिए अलग बुक है, अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग बुक है, लेकिन सॉल्यूशन आपको करवाया गया है जहाँ पर दोनों भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए। ये देख सकते हैं। तो देखिए क्या है मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताया जाता है, बल्कि क्या है कि उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछेगा ना अच्छा ये भी बताया जाता है कौन टॉपिक का है, ताकि थोड़ा-सा पढ़ने में भी क्या आपको आपको आसानी हो। देख सकते हैं इस तरह से है।
सारा प्रश्न का बोल इस तरह से किया गया, जितना भी प्रश्न देखिएगा ना, सारा प्रश्न क्या इस तरह से किया गया है। बाकी खुद डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिएगा, पढ़िएगा तो ज़्यादा क्या होगा, आपको बेहतर होगा, है ना? चलिए, ये तो आपका क्या हो गया, आपको साइंस का एक हो गया, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया। रुकिए दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया इसको? हुँ, इस तरह से अगर इन्वायरमेंट एक देख लीजिए, बाकी खुद देख लीजिएगा फिज़िक्स का। एक और हम दिखा देते हैं, रुकिए। हुँ। देखिए, ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ, ये हिंदी माध्यम वाला जो बुक है ना, उसका है। ये आपको मार्केट में हर एक जगह अवेलेबल है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम वाला क्या है, द सिलेक्शन को एप्लीकेशन पे सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। इससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनली व्हिच गैस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो देखिए, ये तो बताया गया ही है। साथ ही देखिए, यहाँ पे हिंट भी दिया जाता है कि प्रेजेंट में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ करके जाना है। साथ ही क्या है कि पूरा का पूरा देखिए इन्फॉर्मेशन बताया गया है, देख रहे हैं? जितना हो सकता है इस टॉपिक से, वो पूरा का पूरा चीज़ क्या है, प्रश्न आपको बताया गया है। देख रहे हैं? तो बोलिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, कि लुसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है ना? कि दृष्टि का ई बुक पढ़ना है। सारा बुक से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, सारा चीज़ इसमें क्या है, आपको शामिल किया गया है। फिर एक क्वेश्चन कहाँ तक आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, तो उसमें से क्या ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए कहाँ तक जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपको डिटेल तक जाता है, पूरा डिटेल तक जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है? तो देखिए, आपको पूरा का पूरा बताया जाता है कि जितना भी नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, मतलब कि सारा का सारा चीज़ एक ही जगह बता दिया जाता है ना? अब यहाँ देखिए क्या, तो खुद से एक बार इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड के बाद क्या कीजिए, पढ़िए। और दूसरी बात क्या है कि दोनों सर को मजबूत कीजिए, सब लोग मिल करके। क्यों कीजिए? क्योंकि देखिए बता रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ वही कि स्टूडेंट की डिमांड और स्टूडेंट की जो समस्या है, समस्या को रखने वाला कोई नहीं है। और समस्या, बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा है, क्या स्थिति है, आप सब देखिए, फॉर्म आता है ना? 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल पता चलता है कि ल फॉर्म भरे तो एकदम लहू-लुहान जवान थे, और जब फाइनली ज्वाइनिंग के समय आया, तब पता चला कि बालो बच्चा तैयारी करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या है, समस्या है। तो आपकी माँग को कोई उठाने वाला होना चाहिए, समस्या को कोई उठाने वाला होना चाहिए। तो बाकी इसको कीजिए, है ना? और पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, ठीक है? और बुक को पढ़िए, और बुक को पढ़ने के बाद क्या करना है, रिवीजन करना है कई बार। समस्या होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और इसके बाद सेट लगाना है। इतना काम करते हैं तो आपको बिहार दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मत सोचिएगा कि भाई 10 लाख फॉर्म भरा रहा है, कि 20 लाख फॉर्म भरा रहा है। अगर 10 लाख फॉर्म भरा रहा है, 12 लाख फॉर्म भरा रहा है, तो समझिए क्या है कि इसमें आधा बिना पढ़ने वाला होता है। आपको 1 लाख के आस-पास जो बच्चा होता है ना, वो सब तैयारी करने वाला सीरियस होता है। मतलब समझिए, सब जगह भीड़ है। 10% बच्चा मात्र क्या है, तैयारी करने वाला है। 90% बच्चा क्या है, बस भीड़ है। आपको 10% में आना है। 1799 पोस्ट से आपका मात्र 1 सीट आपको चाहिए। 1799 का टोटल सीट है 1800 के आस-पास, 1 सीट आपको चाहिए। तो दूसरा फोकस नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है, और अपने कमी के ऊपर फोकस करना है। इम्प्रूव करते चलिए, सफलता निश्चित ही मिलेगा। और कोई समस्या होगा तो यही बता दीजिए, नंबर जो यहाँ पर था, इन नंबर पर क्या कीजिएगा, बात कर लीजिएगा। इन नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। अगर हमसे बात, कई बार स्टूडेंट को क्या होता है कि बात करना होता है, तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करने के बाद क्या है, टाइम ले लीजिएगा। हो सकता है तुरंत आपको ना मौका मिले, लेकिन टाइम ले लीजिए कि आपको टाइम अलॉट कर दी, कि मिलने आना है। तो उसके लिए भी क्या है, इस नंबर पर कॉल करके टाइम अलॉट कर लीजिए कि हमको सर से मिलना है, आपसे, कि जो भी समस्या होगा, उस समस्या का हम समाधान करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।